नमस्ते। आज का रिफ्लेक्शन हम लोग जीवन की कई ऐसी दुविधाएं होती हैं जहाँ पे परस्पर विरोधी सत्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। आमतौर पर मनुष्य के अंदर अगर चुनाव हो जो जिसको हम लोग कहते हैं पाप या पुण्य, तो वो चुनाव आसान रहता है। लेकिन कभी कभी, या वर्चू एंड वाइज, लेकिन कभी कभी हमें दो वर्चूज, दोनों चीज़ें अपनी जगह उचित हैं और दोनों में से हमको एक चुनना है। तो ये समस्या कई बार आती है। श्री अरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं अपनी एक एफोरिज्म में कि जो हार्म हम अपनी भूलों के द्वारा, वाइसेस के द्वारा करते हैं संसार में, ईविल के द्वारा होता है, वो तो मनुष्य देखता है। लेकिन जो हार्म हम लोग सेल्फ राइटियसनेस के कारण करते हैं, उसको भी ज्ञानी देखता है। और उसका एक जो जागृत उदाहरण है गीता। गीता में अर्जुन का डिलेमा पाप और पुण्य का डिलेमा नहीं है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसका स्वधर्म है युद्ध करना। नियति ने उसको उस जगह पर खड़ा कर दिया है जहाँ उसको युद्ध करना है। और क्षत्रिय के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए अपने राइट के लिए युद्ध करना एक बिल्कुल उचित है, औचित्य है इसमें, क्योंकि उसकी कोई चीज़ छिन गई है और वो उसके लिए युद्ध करना चाहता है, तो बिल्कुल उचित चीज़ है। वहीं दूसरी ओर यदि वो ये युद्ध करता है तो इसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक माइक्रो लेवल पर हमारे जीवन में भी होता है कि हम कुछ चुनना चाहते हैं। अगर हम कन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड लेते हैं तो कई चीज़ें डैमेज, हार्म हो सकती हैं। तो अक्सर जब लोग श्री कृष्ण गीता को पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लग सकता है कि श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तेरी जो युद्ध की वृत्ति है वो करेक्ट है, क्योंकि इस समय तेरे साथ अहित हुआ है, अन्याय हुआ है, इसलिए युद्ध कर। श्री अरविंद बताते हैं कि श्री कृष्ण दोनों में से कोई भी एक चीज को नहीं कह रहे। तो वो क्या कह रहे हैं हमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि ही बिड्स अस टू राइज टू अ हायर पॉइस। जब भी जीवन में दो विरोधी चीजें हमारे सामने आती हैं जिसमें एक का चुनाव करना है, तो हमें अपनी चेतना का अतिक्रमण करके ऊपर उठ के तब देखना चाहिए कि अब हम इस परिस्थिति में क्या करें। तो अर्जुन के लिए तो बहुत सरल हो गया। जब वो ऊपर उठे तो उन्होंने देखा बात मेरी और तुम्हारे युद्ध की नहीं है। बात यहाँ ये भी नहीं है कि तुम एक नॉन वायलेंट व्यक्ति के रूप में, गांधी जी के रूप में अर्जुन तो कालांतर में जाना जाएगा कि गांधी जी ओरिजिनली तो वहाँ पर महाभारत के युद्ध में चले गए थे, तो तू अपने मान के लिए करेगा, तेरा नाम होगा। बात वहाँ पर यह है कि यदि तू ये युद्ध नहीं लड़ेगा तो संसार के लिए ये अहितकर है। इस समय ये युद्ध ही तेरा धर्म है। और अन्यत्र अगर कोई और सिचुएशन होती तो श्री कृष्ण हो सकता है ऐसा नहीं कहते। अब इसका स्टैंडिंग एग्जाम्पल हम महाभारत में ही देखते हैं। अगर रियल अन्याय हुआ था वो तो तब हुआ था जब द्यूतकीरा में धूर्तता से किया गया था, जब छल के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और साथ में पांडव सब हार गए थे, वो भी छल के द्वारा हारे थे। श्री कृष्ण उनके सदैव मित्र हितैषी थे। उनको प्रतीक्षा नहीं करनी थी अर्जुन आकर के उनसे रिक्वेस्ट करे। एज ए हितैषी वो तो एडवाइस हमेशा देते और वो मिले भी थे। लेकिन उन्होंने उस समय ये एडवाइस नहीं दी कि तेरे साथ गलत हुआ है, तू चल AK-47 लेके लड़ने चला जा। उन्होंने ऐसा कुछ एडवाइस अर्जुन को नहीं दी। उन्होंने उस समय एडवाइस दी उसी अर्जुन को और उन्हीं पांडवों को कि तुम वन में जाओ। और वही श्री कृष्ण जब 13 साल का वनवास समाप्त होता है, जाते हैं कि संधि प्रस्ताव लेके, शांति प्रस्ताव लेके, अंत में वो कहते हैं कि नहीं तू युद्ध कर, अब तू युद्ध कर। तो बात ये नहीं है कि हम एक सिचुएशन में ये करें या वो करें, ये करें या वो करें। हमारा नॉर्मली माइंड ऑपरेटेड सिस्टम काम करता है। तो माइंड कैसे ऑपरेट करता है, उसकी कुछ हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज है। हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज है, उसने मुझे ऐसा कहा मैं उसको ऐसे रिएक्ट करूंगा। वो मुझे पसंद है मैं उसका साथ दूंगा, वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। नॉर्मली हमारा माइंड प्योरली ऐसे ऑपरेट करता है। ये हमारे माइंड का नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारा दोस्त है कर्ण का ऑपरेटिंग सिस्टम यही तो था। कर्ण जानता था कि ये गलत है जो दुर्योधन कर रहा है, लेकिन कर्ण का ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑर्डनरी ह्यूमन बीइंग की तरह, गलत है, सही है, ठीक है, लेकिन है तो मेरा दोस्त, इसने मुझे राज्य दिया है, इसके प्रति मैं कृतज्ञ हूं। इट इज द वे ऑर्डिनरी
ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑपरेट्स। अर्जुन की भी कॉन्शियसनेस ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह ऑपरेट कर रही थी, युद्ध होगा, ये मरेंगे वो मरेंगे, वो एक दूसरे लेवल पर ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस है। तो वहां पर हम कोई काम करने के पहले भौतिक स्तर पे विचार कर रहे हैं कि ये उचित है, ये अनुचित है इत्यादि। लेकिन श्री कृष्ण जो सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि मनुष्य के मन के लेवल पे इन परस्पर विरोधी तत्वों का परफेक्ट रिकंसिलिएशन नहीं मिलता है। अब उसमें कई चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण ले लें, ओबीडियंस या रिवोल्ट। अब स्थान परिस्थिति के अनुसार इसमें आप एब्सोल्यूट रूल नहीं बना सकते कि ओबीडियंस हमेशा अगर अच्छी है तो फिर हिटलर के जो लोग थे जिन्होंने ओबे किया हिटलर को ब्लाइंडली, जिसके कारण महाविनाश हुआ, तो गलत चीज हो गई। और वहीं अगर रिवोल्ट हमेशा गलत है तो विभीषण ने रिवोल्ट किया, तो विभीषण ने तो रिवोल्ट किया अपने परिवार और सब कुछ के साथ, और विभीषण के कारण हम रावण का तो गुणगान करते, विभीषण को क्यों कहते हैं हम कि घर का बेदी लंका ढाए? विभीषण ने तो भगवान का साथ दिया। तो अगर हम इन चीजों के परस्पर विरोध में जाएं तो हम देखते हैं कि वास्तव में मन द्वंद्व खड़े करता है जो रियल नहीं है, क्योंकि ये मन आइदर और में ही ऑपरेट करता है, उसका कोई और तरीका नहीं है। वो ईगो को, इसको कहते हैं डुअलिटीज को जन्म देती है, गुड बैड, राइट रॉन्ग, वर्च्यू वाइस, सिन एंड क्या बोलते हैं सिन के अपोजिट को, वर्च्यू या गुड एंड ईविल, क्योंकि हमारा माइंड ईगो ऐसी डुअलिटी में। और अब वो क्या करती है, वो उसको फिक्स्ड बना देती है। वो एक चीज को हमेशा के लिए ये गुड है, क्यों? क्योंकि हमने बचपन से उस चीज को देखा पढ़ा, और उसके कारण हम कितना धोखा खाते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, बचपन से हम ये मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति यदि रोज मंदिर जाता है तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, या मस्जिद जाता है, या वो चर्च में जाके हर एक संडे को, सब जगह ये कोई एवरीवेयर इट इज द सेम स्टोरी। कोई 5 बार की नमाज पढ़ता है तो बहुत बड़ा भक्त है, अल्लाह को प्यारा है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर एक जगह है। लेकिन भारतवर्ष की ब्यूटी है कि भारत ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम के परे का रास्ता दिखाया है। वहाँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड है कि भाई इस तरह से किसी ने कपड़े पहन लिए, श्वेत वस्त्र पहन लिए, पादरी जैसे तो हम कहते हैं आदरणीय हो गए, गेरुआ पहन लिया तो आदरणीय हो गए, अगर कोई आश्रम में आ गया, सोसाइटी में, वो बहुत बड़े व्यक्ति। ये सब हमारे ऑटोमेटिक हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन डिवाइन विजडम इस तरह ऑपरेट नहीं करती है। डिवाइन विजडम कैसे ऑपरेट करती है? ये द्वंद्वों से परे है। तो द्वंद्वों से परे आप कैसे ऑपरेट करोगे? आप या तो इस तरह ऑपरेट करोगे कि मुझे प्रेफरेंसेस है, डिजायर्स हैं, ये हमारा नॉर्मल ऑपरेशन है। हम कोई भी कर्म क्यों करेंगे अगर हमारा उसमें फायदा नहीं है? साधारण आदमी यही कहता है ना, मैं ये करूं मेरा इसमें क्या फायदा है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइंड क्या कहता है? माइंड राइट और रॉन्ग को करता है, कहता है अगर ये दोनों ही सत्य नहीं है तो फिर क्या सत्य है? माता जी एक जगह गीता के सार को इस तरह लिखती हैं, टू चूज विदाउट प्रेफरेंस एंड एक्सिक्यूट विदाउट डिजायर। और श्री अरविंद की एफोरिज्म है कि दे हु चूज विदाउट प्रेफरेंस एंड एक्सिक्यूट विदाउट डिजायर, वो फेवरेट्स होते हैं भगवान की लिस्ट में। तो अब ये हम कैसे चुनाव करें? अब यहां पर चुनाव करने का डिवाइन विजडम कैसे ऑपरेट करती है, वो ये नहीं देखती है कि ये सही है गलत है, इस बेचारे को क्या दुख होगा, उसको कितना सुख मिलेगा। हम लोग कई बार कहते हैं भगवान ने इतना दुख क्यों दिया? भगवान ये नहीं देखती, ये हमारे ईगो जनरेट करती है। वो करते हैं जो उस समय डिवाइन विल प्रकट करती है, और डिवाइन विल कोई फिक्स्ड रिजिड डॉगमा नहीं है। डिवाइन विल को आप किसी बंधन में नहीं बांध सकते। ऐसे ये सही है, अब माइंड क्या करता है, उसको एक डॉगमा बना देता है। जैसे वो कहता है नॉन वायलेंस, अहिंसा परम धर्म, तो फिर वो डॉगमा बन गया। इंडीड अहिंसा परम धर्म है, लेकिन वो अहिंसा जिसकी बात हो रही है अंदर में कोई भाव ना लाओ, वैर का भाव नहीं लाओ, कोई इस तरह का। तो माइंड आर्बिट्रली ये सारी चीजें डिसाइड करता है, लेकिन जो ट्रूथ है वो ऐसे नहीं एक्ट करता है। तो अब हम लोग ये साधारण ले लें, ओबीडियंस एंड रिवोल्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। तो ओबे व्यक्ति कब करे? ओबे करे, एक है हम आइडियलिज्म के हिसाब से ओबे करते हैं या रिवोल्ट करते हैं। हमने एक माइंड में आइडिया बनाया हुआ, आइडियल बनाया हुआ, उसके अनुसार चीज़ें होती हैं तो हम ओबे करते हैं।
जिस दिन कोई चीज होती है जो उस आइडियल के साथ नहीं जाती है तो हम रिवोल्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक जगह काम कर रहे हैं, वहां ऑनेस्टी से काम हो रहा है, हमारा आइडियल है ऑनेस्टी, हम बड़े खुश होते हैं। जिस दिन अगर डिपार्टमेंट में, मतलब बाहर गवर्नमेंट में चीजें होती है ना, जहां आपने नोटिस किया डिसऑनेस्टी है, तो आप रिवोल्ट करते हैं और कन्फ्रंट करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन डिवाइन विजडम इस तरह से ऑपरेट नहीं करती। वो बिल्कुल, वो ऐसे नहीं देख रही है कि इस व्यक्ति ने बुरा किया, इसने डिसऑनेस्टी की। वो उस पर वॉच कर रही है कि इसको मैं कैसे इवोल्यूशन के रास्ते पर ले जाऊं, और जो इसके कन्फ्रंट में आ रहा है, ऑपोजिट बैठा हुआ है, उसको मैं कैसे इवोल्यूशन के रास्ते में ले जाऊं। वो मनुष्य के परे ले जाना चाहती है हमको, वहां पर नहीं ले जाना चाहती है। तो वो कैसे करेगी? जो आदमी डिसऑनेस्ट है तो वो इस तरह से उसको ले जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो डिसऑनेस्टी की, उसके हाथ लकवा मार गया, जिसके बेसिस पर लोग नियम बना देते हैं। इसने एडल्ट्री की है, उसका हाथ काट दो। इसने चोरी की, होते ना ऐसे पनिशमेंट, प्योरली क्रूड वाइटल वाले। भगवान ऐसे नहीं ऑपरेट करता है। भगवान क्या करता है? कहता है ठीक है तो ये कर रहा है, चल। तो धीरे 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 वो देखता है कि उसने चोरी की सारी चीज। भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम वो रत्नाकर की स्टोरी में आता है। रत्नाकर मारते हैं लोगों को, पैसा लूटता है, घर ले जाता है, कहता है मेरी पत्नी के लिए, मैं बच्चों के लिए, उनके भविष्य की मैं सोच रहा हूं। तो भगवान क्या करते हैं? कहते हैं इसका टाइम आ गया अभी चेंज होने का। तो ऐसा नहीं होता है कि रत्नाकर कोई पनिशमेंट मिलता है। भगवान आते हैं और कहते हैं अच्छा, वो खुद ही बन जाते हैं। एक दिन उसके पल्ले कौन पड़ जाते हैं? नारद ऋषि। सबको पकड़ते पकड़ते इन्हीं को बांध देता है। तो वो कहते भाई मेरे पास तो कमंडल हुआ है थोड़ी बहुत, तू इसका क्या करेगा? झूठ बोल रहे हो, तुम तो ऋषि हो, ऋषि लोग तो कुछ भी प्रकट कर देते कहीं से, मुझे लाके दो। कहते अच्छा तुझे यही चाहिए, ठीक है, तू कर क्यों रहा है ये सब? क्यों? मुझे भी परिवार पालन करना है, ये तो संसार है, माइट इज राइट। जिसके पास ज्यादा पैसे तो मैं लूट के ले रहा हूं, कम्युनिज्म का एक एक्ट में। भाई मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं? मैं तो लूटूंगा, मुझे यही विधा आती है, तो मैं गलत क्या कर रहा हूं? मैं लूट रहा हूं धनी लोगों को और अपना परिवार चला रहा हूं। यही तो रिवॉल्यूशन फ्लोज विद द बैरल ऑफ ए गन। तो कहते अच्छा ये बात, लॉजिक, बहुत लॉजिकल आदमी है, तू जा, अच्छा ऐसा कर तू, लेकिन कर्म तो ये कर रहा है, इससे तेरे अंदर में कुछ हार्डनेस आएगी, तेरे अंदर एक क्रुएल्टी का भाव आएगा। कहता हाँ आएगा। तो तू ये जो अपना जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने अंदर ये भाव लेकर जीवन जी रहा है, ये पाप कर्म कर रहा है, तो परिवार से बस इतना पूछ ले कि ये जो तू कर रहा है परिवार के लिए, परिवार वाले इसमें तेरे साथ हैं? जब परिणाम होंगे तो वो तैयार है परिणाम के लिए? जाता है, बोलता है हाँ बिल्कुल साथ होंगे, पूछ के तो आओ। तो पूछ के आता है, तो मुंह लटका के आता है। कहता है, वो कहते हैं तुम्हारा तो काम है हमारा भरण पोषण कैसे भी करो, लेकिन तुम अगर चोरवृत्ति से करोगे उसका कोई परिणाम होगा, हम क्यों साथ में रहेंगे? तुम जेल जाओगे, हम तुम्हारे साथ जेल क्यों जाएंगे? तुम तो वो कर रहे हो जो तुमको करना चाहिए, हमारा भरण पोषण, तो हम तो तुमसे रिसीव करेंगे, लेकिन तुम चोरवृत्ति से अगर करोगे और तुम्हारा जो परिणाम होगा तो हम क्यों साथ में जाएंगे तुम्हारे? तो उसके अंदर एक आई ओपनिंग होती है। कहता है मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया, मेरी तो पूरी थ्योरी कोलैप्स कर गई, मैं तो सब जस्टिफाई करता था। इसी तरह लोग करते ना, शरीर के लिए, परिवार के लिए नहीं तो अपने लिए। बात वही हो गई। तो शरीर का तो पोषण कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का क्या? अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो कहेंगे हाँ तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा का क्या? तो तब वो रत्नाकर कहता है मैं क्या करूं, मैं तो जिंदगी भर मैंने यही टेक्स्ट बुक पढ़ी थी कार्ल मार्क्स की, ये तो आप कोई नई थ्योरी ला रहे हो भारतवर्ष से, क्या करूं मैं? तो कहते कि तू कुछ नहीं कर, तू बैठ के बस भगवान के नाम का जप कर। तो इससे क्या होगा? इतनी इंटेलेक्चुअल किताबें हैं, इससे क्या होगा? कहते तब वो बताते हैं कि तू जिसके नाम का स्मरण करता है तू उनके जैसा बनने लगता है। अच्छा, तो रियलाइज कर, बहुत सुंदर कहानी है ये, इसके बड़े डायमेंशन है। सारे दिन कोई आदमी पैसा 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 सोच रहा है, तो अंत में क्या होता है? माता जी इसको कंफर्म करती हैं कि जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका एक पार्ट वाइटल का सच में सांप के अंदर समा करके बैठा। दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द मदर। somebody has a greed for money, he comes actually। ये कहानियां तो हम लोगों ने सुनी थी, सांप कुंडली मार करके पैसों की, बट इट इज कंफर्म्ड बाय मदर कि वो इस तरह से वो ऑपरेट करता है। तुम्हारे अंदर जो दुष्वृत्ति है तो तुम उस तरह की चेतना तुम्हारी बनती जाती है, पशु जैसी वृत्ति है तो तुम पशु जैसे बनते जाते हो। तो कहते कि फिर मैं क्या करूं, मुझे तो आता नहीं है कोई डिवाइन बीइंग का नाम लेना, किसका नाम लूं? तो उस समय राम अवतार की बात चल रही है, अभी राम आए नहीं है।
कहते तू राम का नाम ले। कहता है राम तो मुझसे होगा नहीं, मरा मरा जानता हूं मैं, मरा ले, लेकिन भाव से ले कि राम का नाम ले रहा है। तो कहता रहता है मरा 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 राम 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 शुरू हो जाते हैं। तो उस पर बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो अब उसमें उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी कि जरूरी नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, जरूरी है कि किस भाव से बोल रहे हो। माँ, दी मदर, लोग अक्सर कहते हैं ये प्रेयर वाली, ये वाली प्रेयर, प्रेयर जो हृदय से तुम्हारे भाव आ गया वो प्रेयर है। तो अब करते करते रत्नाकर वाल्मीकि बन जाते हैं। ये भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम है। भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि इसने ये पाप किया, अचानक ये चेंज, भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विधान है वो केवल एक है, टू हेल्प अस इवॉल्व। तो हमको एक सिचुएशन में केवल एक चीज देखनी है, विच रेस्पॉन्स विल हेल्प मी इवॉल्व टुवर्ड्स द ट्रूथ ऑफ माई बीइंग। तो ट्रूथ ऑफ माई बीइंग के दो यार्डस्टिक होते हैं। एक आपका स्वधर्म है, आप क्षत्रिय हो, आपका स्वधर्म है क्षत्रिय, तो बाय ऑल मीन्स यू शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। आपका स्वधर्म है ब्राह्मण। श्री अरविंद इस बात को ऐसे जो गीता में प्रकट करते हैं, कहते हैं कि यदि अर्जुन एक राजसिक काइनेटिक व्यक्ति है जिसमें सत्वगुण है पर प्रीडोमिनेंटली वो क्षत्रिय है, श्री अरविंद कहते हैं यदि यही प्रश्न श्री कृष्ण ने श्री रामकृष्ण परमहंस या बुद्ध ने पूछा होता तो ये सलाह नहीं देते। बुद्ध को कहते हाँ तू चला जा, ढूंढ संसार में ये अन्याय क्यों है, क्योंकि ये एक डायनामिक काइनेटिक पर्सन, और ज्यादातर लोग संसार में रिप्रेजेंटेटिव हैं डायनामिक काइनेटिक व्यक्ति का, इसलिए ये गीता यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसलिए आप देखेंगे बाद में श्री कृष्ण जब वो पैलेस में एक नई देते हैं दूसरी गीता के नाम से, तो ट्रुथ वही है लेकिन अलग उसमें भाव है। उद्धव गीता है, द्रौपदी के साथ एक संवाद होता है, तो वो सब गीता है बिकॉज दे आर सॉन्ग्स बाय दी सेलेस्टियल लिप्स ऑफ श्री कृष्णा। लेकिन ये इसलिए प्रचलित है क्योंकि संसार का इसमें सबसे विकट रूप और मनुष्य का सबसे कॉमन रूप। तो एक होता है स्वधर्म, लेकिन अगर सीकर ऑफ ट्रूथ है तो उसका स्वधर्म क्या है? वो कहेगा इसके पीछे सत्य क्या है उसको मैं पकड़ूं, प्ले ऑफ फोर्सेस क्या है, क्या हो रहा है इसमें, इसके थ्रू क्या हो रहा है, कैसे वो विजडम ऑपरेट कर रही है, वो ऐसे काम करेगा। जो वैश्य है वो ये देखेगा कि मैं इस सिचुएशन में हार्मनी कैसे लाऊं, कैसे मैं फोर्सेस को सर्कुलेट करके हार्मनी लाऊं। और जो शूद्र भाव से होगा, ये सब भगवान के ही हैं, वो कहेगा मेरा काम है काम करना, ये सब में मैं क्यों पढ़ूं, उसने क्या कहा ये सही है वो गलत है, मुझे ये काम दिया है मैं उसको अच्छे से करूं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मनुष्य का, और उसके अनुसार उसकी साधर्म गति होती है। अगर ब्राह्मण तलवार उठाता है तो वो क्षत्रिय हो जाता है। इट इज एक्चुअली ए फॉल। ये नहीं कि वो नहीं उठा सकता है, बट अगर वो उठाता है, आत्मरक्षा में उठा सकता है, पर अगर वो उठाता है तो इट इज ए फॉल फॉर हिम। क्षत्रिय अगर अचानक एक ऐसे भाव में आ जाता है, बुद्ध क्षत्रिय हैं, राजा हैं, कि नहीं संसार में पीड़ा क्यों है, तो वो अपग्रेड हो जाते हैं। तो ये इवोल्यूशन के हिसाब से स्वधर्म ऑपरेट करता है। पर अगर हम स्वधर्म के अनुसार एक्ट करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। यहाँ स्वधर्म किसी रिलीजन की बात नहीं है, परंतु जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अब इस योग में श्री अरविंद वहां से शुरू करते हैं जहां श्री कृष्ण गीता के योग का अंत करते हैं। गीता के योग का अंत क्या है? दो चार जगह हिंट देते हैं श्री कृष्ण कि मैं आऊंगा एक नया योग दूंगा। पूरी गीता में वो अर्जुन को स्वधर्म की बात करते हैं, चातुर्वर्ण धर्म सब बताते हैं। अंत में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वो किस धर्म के परित्याग की बात करें? और रिलीजन की तो बात है ही नहीं इंडिया में, फॉर्मल रिलीजन ये सब तो स्ट्रक्चर था ही नहीं। वो उसकी कि इवन तुम्हारे स्वधर्म को यदि तुम भगवान को शरणागत होते हो तो फिर तुम्हारे लिए केवल उनका आदेश माननीय होता है और कुछ नहीं होता है। पर उनका आदेश कहने वाले बहुत हैं कि मुझे भगवान की वाणी सुनाई दे रही है, मैं भगवान ही मेरे अंदर बोल रहे हैं, लेकिन एक कोई बिरला होता है। तो पहला एफर्ट हमारा क्या होने चाहिए? हम इस अज्ञान के घेरे से बाहर निकले।
डुअलिटी जिसमें हम फंसे हुए हैं, मोह जिसके अनुसार हम एक्ट करते हैं, डिजायर जिसके अनुसार हम चीज़ों के दिशा में प्रेफरेंस, मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे बाहर निकले। ये ट्रेनिंग है माइंड के डुअलिटीज, आइडियलिज्म, यही डिफरेंस होता है। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में श्री अरविंद ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था सेंटिमेंटल आइडियलिज्म, और वो आइडियलिज्म से ड्राइव होकर सीधा असुर के कैंप में चले गए थे। ग्रेट पर्सनालिटी, लेकिन आइडियलिज्म के कारण इस समय भारत को मुक्त करना है तो कहाँ चले गए, असुर के कैंप में चले गए। गांधी जी वही कर रहे थे, असुर के कैंप को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन दूसरे ढंग से कर रहे थे। हिटलर बुरा आदमी होगा लेकिन आ जाए हम हमारे घर, हम उसको दे देंगे, लेकिन हृदय नहीं देंगे, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये होता है मेंटल आइडियलिज्म की कमी। इसमें जो हम मेंटल आइडियलिज्म से जब योग करते हैं तो एक समय आता है जब हम आसन छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इसलिए नहीं आए हैं। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, संसार में लोग उसको कर रहे हैं और हमको विजडम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। देर आर पीपल, देर आर नेचुरल चेक्स एंड बैलेंसेस। इस सृष्टि को जिस विजडम ने बनाया है ना, हमसे कहीं हमें कहा गया है तुम कुछ और, जो यहाँ पर आ गया अब उनके लिए कुछ और काम दिया गया है, परंतु हैं। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को जो बहुत वयोवृद्ध और बहुत काम करती थी आश्रम के अंदर, बिल्कुल माता जी के करीब में, लेकिन बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव, बहुत। अब होता है भगवान के जितने पास हर व्यक्ति समझता है मैं हनुमान हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, हर किसी को लगता है मैं हनुमान हूँ, भगवान के पास काम कर रहे हैं ना। तो एक बार उनको, मैं, ये घटना बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आश्रम के कोर्टयार्ड में उन्होंने किसी को, वो होता है ना एक धिक्कारते हुए, तुम कौन हो, माने कई बार लोगों के मन में ये आता है ये आदमी लोकल आदमी, हम। मैं इस भाव को परिचित हूँ, क्योंकि जब मैं फौज में था तो ये भाव मैंने देखा है लोगों के अंदर। हम फौजी हैं, ये सिविलियन है, माने साधारण लोग। उसमें भी था जो एफएमसी के होते थे, हम एलीट हैं, हमने तो बड़े बढ़िया मेडिकल कॉलेज से किया, ये डॉक्टर लोग कोई साधारण लोकल मेडिकल कॉलेज से। तो इस भाव को मैं जानता हूँ, वही एलिटिस्ट का भाव कई बार आ जाता है। हम आश्रम में हैं, हम बड़े स्पेशल लोग हैं, ये कौन है बाहर के लोग, तुच्छ प्राणी। तो बिल्कुल अपोजिट है, ये योग से मेल नहीं खाता है भाव। ये अलग बात है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, चेतना का आदान प्रदान होता है, ये जानना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना है। तो ये भाव से वो रहते थे या रहती थी। तो एक दिन किसी को कह दिया उन्होंने कुछ, उस व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ा, कहा आप हो कौन, समझती क्या हो अपने आप को, हो कौन आप, मैं यहां वहां काम, सो व्हाट, सो व्हाट। उस दिन जो उनकी हालत थी देखने योग्य थी। अब यह अनुभव क्यों हुआ, आप बोलेंगे कि उस व्यक्ति ने सही किया गलत किया, यह बात नहीं है। उनको उस समय इस अनुभव की जरूरत थी। तो जब आप एक तपोस्थली में आते हैं ना, जैसे ये भूमि है, ये भूमि किस लिए बनी है, इवोल्यूशन के लिए। अब यहाँ की जो नियम है वो आपको वो एक्सपीरियंस देगा जो आपके इवोल्यूशन के लिए है। यहाँ राइट रॉन्ग का कंसेप्ट चला जाता है। माता जी एक जगह बताती हैं कि एक व्यक्ति, एक महिला कार में जा रही थी, तो ड्राइवर ने रोक के कहा मैं जरा अंदर जाके मत्था टेक के आता हूँ प्रणाम करके। तो महिला अपने गर्भ में, बाहर विदेशी कोई महिला थी, ठीक है, हाँ मैं तो वहाँ बहुत बड़े चर्च में होके आ गई, ये क्या ये, ओके ओके यू गो। इतने में वहाँ से उदारदा जा रहे थे, तो उन्होंने देखा इस महिला को, उनके मन में एक कहते ना बिजली कौंधी, और उनको लगा मैं इस महिला को बोलूँ बाइबल की सेइंग बताऊं, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन थे प्रारंभ में। तो कहा इसको मैं बाइबल की वो सेइंग बताता हूं कि एक ऊंट को सुई के नोक नहीं, वो क्या आंख से निकाल लेना आसान है, लेकिन एक अमीर आदमी को भगवान की ओर मोड़ना कठिन है। ये बाइबल की सेइंग है। इट्स ईजियर टू मेक ए कैमल पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल देन टू मेक ए रिच मैन टर्न टू गॉड। फिर मैं कहा अरे क्या मेरे अंदर विचार आया, ऐसे कोई इस तरह बात करता है, किसी से अभद्र ढंग से बात करता है। ना 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 ना, चुप रहे। माँ के पास जाके बोला, माँ आज मैंने बड़े प्राउडली, आज मैंने अपने ऊपर एक विजय प्राप्त की। क्या? मेरे अंदर ऐसा विचार आया, लेकिन मैं चुप रहा। हाँ, अरे मैंने ही ये तेरे अंदर डाला था।
मैं चाहती थी कि तू बोल दे, तू बोल देता तो उस महिला का जीवन बदल जाता। तो अब देखिए यहां कोई दूसरी कंडीशन में मां बिल्कुल अलग चीज कह सकती हैं। इसलिए मां की राइटिंग्स को कभी डॉगमा नहीं बनाना चाहिए। मां बार बार कहती हैं, मां के कोटेशंस को मां खुद कहती हैं, श्री अरविंद के की वाणी है कि जो मैं आज एक चीज कहूंगा एक एक्स को, मैं वाई को बिल्कुल इससे विपरीत चीज कह सकता हूं। कोई व्यक्ति जो बड़ा सन्यासी टाइप का है, मैं उसको कह सकता हूं कि ओपन मिक्स, और दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही इंडल्जेंट है, मैं कह सकता हूं सिट टाइट ऑन योर इंपल्सेस। कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े क्रूड हैं, उनको, हालांकि श्री अरविंद के योग में संन्यास का, चीज़ों को दूर रहने का ये तरीका नहीं है कि उनके बीच में रह के संन्यास, आप साथ हो लेकिन अंदर से त्याग किया हुआ, ये त्याग जो श्री कृष्ण कहते हैं दैट इज अ प्रोसेस। लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत क्रूड होता है वाइटल उसका, उसको संन्यास, हाँ ठीक है तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तो कहते हैं आई मेट से वन थिंग, कोई व्यक्ति जो खाता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, उसको मैं कहूँगा ईट वेल स्लीप वेल। कोई व्यक्ति जो सारे दिन सोता रहता है, भर के खाता है, मैं कहूँगा ऑब्जर्व मॉडरेशन। माता जी भी बताती हैं मेरे शब्दों को डॉगमा मत बनाओ। मनुष्य क्या करता है, डॉगमा बना देता है। तो मूल चीज अब इसमें क्या आती है, पहली चीज, आप किसी स्थान पर क्यों हैं। अब इस योग में हम क्यों हैं, इस योग में हम मनुष्य से उच्चतर एक अवस्था में प्रवेश करने के लिए। वो उच्चतर अवस्था क्या होगी, श्री अरविंद ने, माता जी ने उसका बहुत वर्णन दिया है। पर अगर हम उसको नहीं भी समझ सकते हैं तो हम सिंपल कि हम माता जी के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। तो माता जी की चेतना में क्या क्रोध, घृणा, द्वेष ये सब होगा? नहीं होगा। वो यदि संहार भी करती हैं तो शांत और प्रेम से करती हैं, काली। तो पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अज्ञान से निकलकर कैसे उनसे जुड़े। कोई भी चीज हमको उनसे जोड़ रही है वो सही है। कोई भी चीज जो हमको एक पर्दा ला रही है, ये अंदर में पता चल जाएगा। जब उद्विग्नता होगी, एक्साइटमेंट, उत्तेजना होगी, क्रोध होगा, तो मतलब हम हो रहा है एक पर्दा बीच में डाल रहे हैं। और कोई भी चीज़ जब हमारे अंदर शांति, समता का अभ्यास इसीलिए कहते हैं, द्वंद्व से मुक्ति के लिए शांति, सामंजस्य, जॉय ला रही है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो कठिन है। माँ कहती ठीक है, तो इन जनरल मैं तुम्हें एक रूल दे देती हूँ। तो उन्होंने एक जनरल रूल दिया, जब भी तुमको चुनाव करना हो तो संसार में दो प्रकार के ओरिजिनल कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तब स्वधर्म की बात नहीं हुई थी। कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, गुड और बैड नहीं है, वो है दैवी और आसुरी। देवता संहार करते हैं, हम तो ये नहीं बोलते आपने बड़ा बैड किया। इट इज नॉट अबाउट गुड एंड बैड। दैवी और आसुरी को ह्यूमन माइंड टर्न कर देता है गुड और बैड में। दैवी संपदा क्या है, पूरा गीता में उसका वर्णन है, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मूल रूप से वे चीजें जो एकत्व की ओर, हार्मनी की ओर, ब्यूटी की ओर, प्रकाश की ओर, प्रेम की ओर ले जाती हैं, विजडम की ओर ले जाती हैं, शांति की ओर ले जाती हैं, माँ कहती इन जनरल दीज थिंग्स कम फ्रॉम द डिवाइन सोर्स। वो कहती हैं इट इज ए जनरलाइजेशन, बट इनर स्टेट की बात कर रही है, बाहर की बात नहीं कर रही है। इन कंट्रास्ट वे चीजें जो केओस क्रिएट करती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, डिवीजन क्रिएट करती हैं, पॉलिटिक्स, वो मैं ये हो गया शुरू, असुरा इज एक्टिव। माने कहा है नो पॉलिटिक्स, वो कहता है हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स से आप ये समझते रहो बीजेपी कांग्रेस, पर वो तो है ही नहीं चक्कर। पॉलिटिक्स तो यहाँ है, 3 लोग आए, पॉलिटिक्स शुरू हो गई। माने इसको मना किया था। उस समय कौन सी पार्टीज थी जब माने ये सब रूल दिए थे? पार्टीज भी, क्योंकि पार्टीज आर डिविजिव बाय देयर नेचर, इट इज नॉट वन पार्टी, ऑल पार्टीज आर डिविजिव, क्योंकि इसी पर उनका रोजगार चलता है, उनका वेतन पानी भत्ता इसी पर है। वोट कहां से मिलेंगे? तो ये पॉलिटिक्स से उनका ये मतलब था कि एक डिविजिव फोर्स जो चीजों को खंड करती है, कैंप्स क्रिएट करती है, उस दिशा में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट करती है लोगों के मन के अंदर,
चित्त को अशांत करती है, उत्तेजित करती है, क्रोधित करती है, घृणा। कैसे कैसे लोग बैठ कर, वो पता है वो ऐसा करता है, क्रोध आ रहा है, हाँ मालूम है वो व्यक्ति, माने इसका नाम दिया है गॉसिप। कौन क्या कर रहा है, रत्नाकर के अंदर वाल्मीकि छिपा है, कौन जानता है। भगवान डील करेंगे ना, कैसे करेंगे छोड़ दो उनके ऊपर, उनको बेटर पता है। माँ एक जगह कहती हैं कि दिस वर्ल्ड विल बी मच बेटर इफ men understand this much that the divine knows better than them how to run this world. आप देखिए जब श्री अरविंद के पास जाते हैं तो स्टेयर केस पे क्या लिखा होता है, क्लिंग टू ट्रुथ। उसका भी लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया दूसरों को, ही इज नॉट क्लिंगिंग टू ट्रुथ। उस पर एक कन्वर्सेशन है माँ की। माता जी के रूम में जाते हैं तो क्या लिखा होता है, किसी को याद है? You want to correct what the creator is doing. You want to correct what the creator is doing. Creator क्या करते हैं? महाभारत के युद्ध से एक नवजीवन, एक नया युग प्रारंभ करते हैं परीक्षित के रूप में। घोर विनाश होता है, लेकिन वो इस तरह से, उनका एक्शन बहुत अलग है। जरासंध को नहीं मारते हैं, 17 बार छोड़ देते हैं। क्यों? जरासंध जितने बदमाश लोग थे ना इकट्ठा करके लाता था सारा उसका। जब उसके पास सारे बदमाश खत्म हो गए तब भगवान कहते हैं अब तुझे मैं डील करूंगा। अब तू जबरदस्ती अच्छे लोगों को भी अपनी आर्मी में लेके आ रहा है, कैसे डील करूंगा, अब तू आजा तेरे साथ। और क्या करते हैं, भागते हैं और बाद में भीमसेन ना करके उनका विनाश करते हैं। तो ये भगवान का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग तरीका है। सो हमें उस, तो हमारा क्या क्या सम सब्सटेंस क्या है इसमें? सम सब्सटेंस ये है, माता जी ने एक जगह याद दिलाया है हर किसी को, एक बड़ी सुंदर सी चीज़ है, हम सब जानते हैं भूल जाते हैं। माँ कहती हैं, इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, बड़ी सिंपल सी चीज है। ये वीकनेस नहीं है, ये माइंड योर ओन बिजनेस को हम इस तरह साधारण जीवन में जहां आप हैं वहां पे आप एक आइडियल के लिए खड़े, बाय ऑल मीन्स। पर योग की भूमि पर माइंड योर ओन बिजनेस का अर्थ यह है कि तुम अपने विकास पर ध्यान दो। उसका विकास का ध्यान भगवान दे रहे हैं, उसको वो अनुभव दे देंगे वो। यू डोंट हैव टू वरी। वो भगवान को ठीक मालूम है, चाबी उनके हाथ में, चोटी उन्होंने पकड़ी है। वो जब एक बार वो हिलाएंगे ना तो आपके सारे अहंकार के जो सुंदर सुंदर वस्त्र है ना ऐसे गिर जाएंगे। फिर आप बोलोगे लाइक ए डैंगलिंग लाइक ए कैरेट, हो कहोगे मेरे सारे कपड़े एक तो छोड़ दो, वर्चू का वस्त्र। वो कहेंगे नहीं भाई ये तो मेरा पुराना तरीका है, एक बार मैं पकड़ करके जब हिलाता हूँ तो सारे वस्त्र खोलो। भगवान मैं तो बड़ा अच्छा आदमी लग रहा हूँ, गुड ह्यूमन, गुड वुड कुछ नहीं है, मैं तुम्हें गुड और बैड के परे डिवाइन बीइंग बनाना चाहता हूँ। तो तब जब होता है वो करें हर किसी के जीवन में, एवरीबडी। आई नो लोग यहाँ पे जो बहुत कई लोगों को पता नहीं होगा, ना ही पता रहे, आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स देखते हो, अरे वो फलां साधक, ग्रेट साधक, आप उनकी यात्रा जब पढ़ोगे तो आप देखोगे सब इस राह से गुजरते हैं, सब उस राह से गुजरते हैं जिस राह से गोपिकाएं गुजरी थीं, गोपिका सब उस राह से गुजरते हैं जहाँ एक दिन उनको निर्वस्त्र नग्न होकर भगवान के सामने कहना पड़ता है कि ठीक है यही मैं हूं, अब चेंज करो। तब वो कहते हैं हाँ अब तू पूल से बाहर निकल, तालाब में मत छुप। लास्ट हाइडिंग प्लेस क्या है? तालाब, वो जहाँ गोपियां नहा रही हैं वहाँ क्या है? वस्त्र तो उनके बाहर हैं, भगवान ने पहले ही छीन लिए हैं, तो वहाँ वो कैसे छिप रही हैं? वर्ल्ड प्ले, वर्ल्ड फोर्सेस कि हम क्या करें, संसार ऐसा है, नहीं चलेगा, है संसार, पर तुझे तेरे लिए मैंने कुछ और। तब जब वो निकलती हैं या निकलते हैं कि भगवान ठीक है, इसी में एक लंबा टाइम होता है। इसलिए सिंसेरिटी का पहला कदम माँ कहती हैं मेंटल ऑनेस्टी। चीजें जैसी हैं वैसे देखो, अपने अंदर, दूसरे के अंदर नहीं। हाँ कि वो आदमी को छोड़ो, तुम पहले अपने अंदर देखो। चीजें जैसी हैं वैसे देखो, तुम्हारे अंदर कौन सी चीज़ थी? कोई महत्वाकांक्षा कहीं पर थी, कोई आकांक्षा थी, कोई और चीज़ प्ले कर रही थी, उसको बस देखो और उसको फिर माँ चेंज इट इन मी।
तो ये इस योग पथ का रास्ता है। जब भी चुनाव करना हो तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन अगर हम केवल इसमें उलझे रहेंगे, गुड बैड राइट रॉन्ग, बहुत दूर चले जाएंगे योग से। इसका औचित्य है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन चीज़ों का औचित्य नहीं है, लेकिन वो योग में एक दूसरी, हर चीज़ का अपना इवोल्यूशन है ना। आप मेडिसिन पढ़ने जा रहे हो, मेडिकल कॉलेज में हो, बाहर में आपने देखा कि गुंडे लड़ाई कर रहे हैं, गुंडे मवाली, तो आप क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे या लाठी लेके आप वहां मैदान में चले जाओगे? आपको भगवान तैयार कर रहे हैं एज ए हीलर, आप उस पर फोकस करो, आप पुलिस को बुला लो। हाँ, अगर एकदम आपके सामने कोई आ गया, आपद धर्म, यस, बाय ऑल मीन्स टेक अ लाठी इफ यू कैन, वो एक अलग चीज है, शौर्य है। लेकिन अगर आप हर किसी के उसमें इन्वॉल्व होगे, अपना माथा, इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिकलिटी, इट्स अबाउट कि तुम्हारे हाथ में जो काम भगवान ने दिया है उस पर फोकस रखो, और बाकी चीजें भगवान देख रहा है। ये इंडिफरेंस नहीं है संसार के प्रति, ये संसार के प्रति अपना योगदान है। हाँ, कोई भी व्यक्ति हर एरिया में नहीं काम कर सकता है। कोई डॉक्टर बोले कि ये पुल बड़ा खराब बना है, मेरे हाथ में दो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। हम क्या जानते हैं? एक अंतिम कहानी जिसके साथ हम लोग इसको शेष करेंगे। एडमिरल रटलेज थे, एडमिरल थे ना, तो सारा, तो वो आए आश्रम, देखा उन्होंने ये खराब वो खराब, डिवोटी थे, माता जी को कहते हैं मुझे आप चलाने दो, मैं 1 महीने में सब ठीक कर दूंगा। उनको आदत थी, अमेरिका नेवी के एडमिरल, करना क्या है, कहना है सबको लाइन पे आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाइन पे आ जाओ, नहीं तो क्लास लूंगा तुम्हारी। अब ये तो फौज का तरीका है, माने का एक नहीं है, 3 महीने ले लो, तुम 6 महीने ले लो। अब शुरू हो गए, 10 दिन बाद कहते हैं माँ ले लो आपने। यहां तो कोई किसी की नहीं सुनता। ये कैसा राज्य है आपका? कहते हाँ, मैंने ये बनाया है कि कोई किसी की नहीं सुने। क्यों? ताकि वो अपनी फ्रीडम में मेरे पास आए और कहें कि अब मैं अपनी करते करते थक गया, मनमानी करते, अब मैं आपकी करना चाहता हूं। क्यों? जब हम बिना फ्रीडम के ग्रो करते हैं, क्योंकि कोई और बोल रहा है, इसने ये बोला उस, तो ग्रोथ नहीं होती है, वो केवल एक ग्रोथ का दिखावा होता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली फ्रीडम में भगवान का चुनाव करते हैं, कहते हैं ओके, नॉट ये वाला ओके आई विल डू व्हाट यू वांट, नहीं, ओके लेट दाई विल बी डन। क्योंकि हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो कुछ अपनी फ्री विल में किया, ये सब तो उल्टा पुल्टा हो रहा था। तो फिर वो जिनको भगवान फास्ट फॉरवर्ड ले जाते हैं, उनको एक जीवन में ये पॉइंट आ जाता है। नहीं तो जो स्लो इवोल्यूशन, उनको लगता है हमने अपनी मनमानी की, जिंदगी बड़ी अच्छी चली। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में बहुत जल्दी उस पॉइंट पर ले आएंगे जहां आप कहेंगे ये है मेरी इंडिविजुअल विल, ये है आपकी विल, इसको आपको हाथ में सौंपता हूं, लेट दाई विल बी डन। ये चुनाव फ्रीडम में आपको करना है, इसलिए फ्रीडम दी गई है। हाँ, आप मिसयूज कर सकते हो, फाइन। भगवान से पूछो ये क्या हो रहा है, कहते हैं कूल। अब बोलो कूल, हाँ मेरे लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, उसको देर लगाने दो। आप उसको पनिश क्यों नहीं? पनिश नहीं, इवोल्यूशन। अरे पर इतना डिले हो तो ये सब करके कोई बात नहीं है, 2 जन्म 3 जन्म आएगा मेरे पास ही। जय विजय थे ना, अंत में आएंगे भगवान। मुझे कोई जल्दी नहीं है, उसको डिले करना है, अपने टर्म्स पे मेरे साथ खेलना है, मैं उसके टर्म्स पे खेलूंगा। लेकिन ले आऊंगा उस पॉइंट पर जब वो अंत में कहेगा हे प्रभु आपकी जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, मेरी इसकी नहीं, आपकी जय हो। नमस्ते।